शारदे के चरणों में नमन। प्यारी बहनों को शुभ आशीष। अपने नैतिक और आध्यात्मिकता की दृष्टि से एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी इस पर है कि हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो हमारे को जैसे हम पढ़ते लिखते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। निर्णय हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए और निर्णय लेने से पहले जो समझदार व्यक्ति होते हैं है ना, उनसे उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। और सलाह बहुत सारे लोग हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन माननी उसी की चाहिए जो सफल व्यक्ति होते हैं, है ना। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि एक सौदागर होता है। सौदागर का मतलब सभी लोग जानते होंगे, सभी बहनें अच्छी तरह से जानती होंगी। सौदागर का मतलब होता है कि व्यापारी। तो एक व्यापारी होता है जो क्या करता है कि अपना धंधा करने के लिए अपने गांव से कहाँ जा रहा होता है, दिल्ली। तो उसके पास में एक बैलगाड़ी होती है। बैलगाड़ी के साथ में दो उसके काम करने वाले मजदूर होते हैं या कामगार होते हैं। तो ऐसे कर करके वो रास्ते में से जा रहा होता है। तो उस किस चीज को वो अपनी बैलगाड़ी में दोनों तरफ क्या डालता है, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी दोनों तरफ भर लेता है। तो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है तो दिल्ली जा रहा होता है, तो रास्ते में उसकी एक तरफ की मिट्टी है ना, सारी धीरे 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 गिर जाती है। वो रास्ता इस तरह का होता है कि मिट्टी गिर जाती है। अब वो क्या करे, तो वो अपने उन लोगों अपने काम वाले व्यक्तियों को कहता है कि ऐसे करो कि आप इस मिट्टी की जगह रास्ते में, रास्ते में राजस्थान आता है, तो राजस्थान की जो बालू रेत होती है उस एक तरफ बालू रेत को डाल लो। तो उसके काम वाले उस दूसरी तरफ बालू वाली रेत डाल रहे होते हैं। तो इतने में ही एक सौदागर आता है जो दिल्ली से अपना व्यापार करके आ रहा होता है। तो वो क्या कहता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बालू रेत क्यों डाल रहे हो, इससे अच्छा है कि ये जो अपनी मुल्तानी मिट्टी इसी को आधी आधी दोनों तरफ कर लो। तो वो जो उनके मजदूर होते हैं ये बात अपने सेठ जी या सौदागर से बोलते हैं। तो सौदागर होता है वो सेठ जी, वो जो दिल्ली से व्यापार करके आ रहा होता है उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो वो कहता है मैं भी सौदागर हूँ। कह कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं भी व्यापार करने गया था, लेकिन मेरे व्यापार में मेरे को घाटा लग गया, कुछ बचा नहीं, मुनाफा हुआ नहीं, तो मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, वहीं कोई छोटा मोटा धंधा कर लूंगा। तो इसके वो सोचता है, समझता है उस व्यापारी की बात को। तो जो सौदागर होता है, जो रेत वाला, मुल्तानी मिट्टी वाला, तो वो कहता है, वो काफी सोच विचार करके कहता है कि नहीं, आप ऐसे करो अपने काम वालों को कि आप बालू रेत ही दूसरी तरफ डालो। तो वो व्यापारी अपने रास्ते चला जाता है, ये दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में जो उसके कामगार होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो पूछते हैं कि सेठ जी आपने इस व्यापारी की बात को मानना क्यों नहीं, आपने दूसरी तरफ वो मुल्तानी मिट्टी को आधा आधा क्यों नहीं किया। तो वो कहता है देखो, हमें कुछ भी बात अगर करनी होती है ना, सोच समझ के हमें फैसला लेना चाहिए, निर्णय हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। वो व्यापारी सफल व्यापारी नहीं था। अगर उसने अपने व्यापार करते समय जो डिसीजन है, निर्णय है, सही लिए होते तो वो जरूर सफल होके आता, वो असफल होके आया था। इसलिए हमें असफल व्यक्तियों के निर्णय को महत्व नहीं देना चाहिए। ये कह करके अब वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद बैल तो चढ़ने चले जाते हैं। एक तरफ वो मुल्तानी मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, दूसरी तरफ बालू मिट्टी का। तो मुल्तानी मिट्टी होती है वो सारी की सारी बिक जाती है। अब बालू मिट्टी का ढेर पड़ा होता है। इतने में ही क्या होता है, दिल्ली का जो राजा था उसकी अचानक तेज तबीयत खराब होती है। उसके जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि भाई राजा जी तभी ठीक हो सकते हैं जब इनको बालू मिट्टी पर लेटाया जाए। तो अब हमें बालू मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी उसके मंत्री होते हैं, सभी राजा जी के, वो कहते हैं कि अब बालू मिट्टी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो तो राजस्थान में ही मिलेगी। तो वो उनके वैद्य होता है, वो कहता है अगर राजस्थान से मिट्टी मंगाई जाए। तो इतने में ही एक व्यक्ति कहता है कि थोड़ी देर बाजार से घूम घूम के आता है, तो कहता है कि भाई अपन राजस्थान जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, अपने को दिल्ली में ही ढूंढनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो वो जाते हैं तो दिल्ली में उनको
वो सौदागर की मिट्टी का ढेर दिखता है। तो इतने में वो लोग जाते हैं, मंत्री वगैरह, वहां से कहते हैं कि हमें ये बालू मिट्टी चाहिए। तो सौदागर पूछता है कि आपको बालू मिट्टी क्यों चाहिए? तो कहता है हमारे राजा जी की तबीयत खराब है। तो उसमें वैद्य जी ने बताया कि हमारे राजा जी को ये बालू मिट्टी पर लेटाना है, उसी से उसकी तबीयत सही हो सकती है। तो वो सोचता है कि हाँ सही है, इस काम के लिए चाहिए। तो मन में सोचता है कि मुझे कोई भी कीमत मिल जाएगी। तो इतने में मनचाही कीमत मंत्री है उसको दे करके सौदागर को मिट्टी सारी लेके चले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो दोनों, उसकी बालू मिट्टी भी बिक जाती है और दूसरी जो होती है मुल्तानी मिट्टी भी बिक जाती है। इस तरह से वो खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ रवाना होते हैं। तो इस कहानी से मतलब यही है कि हमें कोई भी अगर निर्णय लेना है तो निर्णय हमेशा हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, सोच विचार के लेना चाहिए। और जो व्यक्ति हमें निर्णय देने के लिए, तो अपनी सलाह देने के लिए आ जाएंगे, काफी आ जाएंगे। हमारी जैसे शिक्षा पद्धति है, तो आप बहनों को भी, आसपास के माहौल, समाज के लोग भी क्या करेंगे कि नहीं, हमें वहां पे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, दूसरी जगह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब परिस्थितियां ऐसे ही आ गई है, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मन में एक बार आ जाता है, जल्दबाजी में व्यक्ति फैसला ले लेता है कि हमारी तो वही फीस लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन है ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमेशा डिसीजन ठोस लेना चाहिए, अच्छे लोगों से पूछ करके राय लेके डिसीजन लेना चाहिए। हमें शिक्षा भी कैसी प्राप्त होनी चाहिए, जो संस्कारों युक्त शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के काम आ सके।